या कि कोई भी मेरे साथी बैठे हैं बतलाएं प्रेस के उनके अकाउंट में आया 2 करोड़ रोजगार बतलाइए आपके किसी रिश्तेदार को मिला? आप ही दिखता है। आप ही बतलाइए दाऊद इब्राहिम क्या आ गए भारत? आप ही बतलाइए कि सबको 2022 तक घर मिलने वाला था, मिल गया? सबके घरों में नल पानी आने वाला? एक महिला को, एक बच्चे को एम्बुलेंस में जलाया गया, क्या आपने नहीं देखा? क्या आपने नहीं देखा कि वहाँ पर किस तरीके से ज्यादती औरतों पर हो रही है, लोगों पर हो रही है? देश का गृह मंत्री अगर चुनाव से फुर्सत, शाह ने खुद कहा था कि जुमला हमने किया था, जुमला की सरकार। मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ, खासकर बिहार के लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप बतलाइए 2014-19 में आपने इतनी मजबूती से आपने बीजेपी को, एनडीए को जिताया था, लेकिन बतलाइए बिहार गरीब राज है, बीमारू राज है, स्पेशल स्टेटस की ज़रूरत थी, क्या बिहार को इन्होंने? नमस्कार, मैं हूं आफरीन, आप देख रहे हैं सवेरा भारत न्यूज़ 24। अभी मैं मौजूद हूँ AIMIM के प्रदेश प्रवक्ता आदिल हसन जी के पास में, और इनसे हम जानना चाहेंगे कुछ चीज़ें। क्योंकि आप एक बात बताइएगा कि एक तरफ बीजेपी की सरकार जो है, ठीक है, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी का एक बयान आता है कि वो मुस्लिम दलित जितने भी हैं उनके विकास के बारे में वो सोचेंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे गृह मंत्री जो है अमित शाह, उनका बयान आता है कि वो मुस्लिम दलितों का जो भी आरक्षण है उसको ख़त्म करेंगे। असल बात मुसलमानों को आरक्षण नहीं है, न दलितों को आरक्षण है। उस दलित को तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने आरक्षण दिया था, मुसलमानों को डायरेक्ट मुसलमान को आरक्षण नहीं है। वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, उसके आधार पर सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन, महमूदुर रहमान रिपोर्ट और ओबीसी कमीशन के रिकमेंडेशन पे बिरादरी को मिलता है, कोई मुसलमान कौम को नहीं मिलता है, वो बिरादरी को मिलता है, उसी आधार पर ये आरक्षण है। तो अमित शाह जी के बात और नरेंद्र मोदी जी के बात में दोनों के विरोधाभास है। मोदी जी पासमानदा मुसलमानों के उत्थान की बात करते हैं, अभी हैदराबाद में उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन सवाल होता है कि बिल्किस बानो को जिन ज्यादती की थी उसको आप छोड़ दिए थे। आज हमारी बहन साक्षी और दूसरे लोग बैठी हुई है जंतर मंतर, उस पर प्रधानमंत्री जी के घर के 10 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन बृजभूषण हर दिन मजबूत हो रहे हैं और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब जीत के आते हैं तो एयरपोर्ट से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक वो जश्न होता है, लेकिन आज मेरी बहनें बैठी हुई हैं उस पर प्रधानमंत्री आंसू नहीं पूछ रहे हैं। इनको चुनाव जीतना होता है, इनको कुछ ना कुछ बोलना है। देश में अमन का के बारे में तो बताया जा रहा है कि उन पे जो भी आरोप लगे हैं वो गलत है। देखिए कैसे हम गलत बोल देंगे? लेट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, लेट द ऑनरेबल हाई कोर्ट, लेट द ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड। दिल्ली पुलिस अभी चार्जशीट फाइल नहीं किया। आप ही बतलाइए कितनी शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर होता है। क्या कभी आपने देश में देखा है? ये कोई ऐसा मामला था जो देश को, जिसने सोने का मेडल जिताया, देश का नाम, पूरे भारत का नाम, तिरंगा पूरी दुनिया में लहराने का काम उन बहनों ने किया, और आज आप पूछने वाले नहीं हैं, आज उनके आंसू पोंछने वाले नहीं हैं। और आज आरक्षण पर अमित शाह जी बोल रहे हैं। आप ही बतलाइए कि आरक्षण पर आप बोल रहे हैं तो ओबीसी कमीशन का रिकमेंडेशन क्या होगा? और कभी मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिला है इस देश में, जाति और बिरादरी को मिला है, कभी आरक्षण धर्म के नाम पर नहीं मिला है। तो ये झूठ फैला रहे हैं क्योंकि ये जान रहे हैं कि महाराष्ट्र भी हारेंगे, ये लोकसभा भी हारेंगे इंशाअल्लाह ताला, ये जान रहे हैं कि राजस्थान छत्तीसगढ़ भी हारेंगे, इसलिए ये माहौल बना रहे हैं। क्या लगता है कि इस तरह का जो लगातार बयानबाजी जो उनकी तरफ से हो रहा है, तो क्या ये लोकसभा चुनाव की तैयारी है? बेशक बीजेपी का मुसलमान, पाकिस्तान, बिरयानी, शेरवानी, मंदिर, मस्जिद के अलावा इनकी डिक्शनरी में कोई दूसरा वर्ड नहीं है। ये चाहते हैं कि मुसलमान का डर दिखा के हिंदू बिरादरी से वोट लें, हिंदू बिरादरी का डर दिखाकर मुसलमानों से वोट लें। ये चाहते हैं, दोनों के बीच नफरत के सौदागर है ये। बतलाइए अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, आज मणिपुर जल रहा है, लेकिन उस पर गृह मंत्री का कुछ नहीं। वो ट्वीट करते हैं, जहां पर 1 महीना से इंटरनेट बैन है, वो कौन ट्वीट पढ़ेगा? एक महिला को, एक बच्चे को एम्बुलेंस में जलाया गया, क्या आपने नहीं देखा? क्या आपने नहीं देखा कि वहां पर किस तरीके से ज्यादती औरतों पर हो रही है, लोगों पर हो रही है? देश का गृह मंत्री अगर चुनाव से फुर्सत होता, प्रधानमंत्री जी को फुर्सत होता है तो पहली मीटिंग, वो तो कह रहे हैं कि देश का विकास उन्होंने 9 साल में बहुत किया है, इनफैक्ट गिनवाया भी है। आप ही प्रधानमंत्री जी ने 15 लाख की बात की थी, क्या आपके अकाउंट में आया? या कि कोई भी मेरे साथी बैठे हैं बतलाएं प्रेस के उनके अकाउंट में आया? 2 करोड़ रोजगार बतलाइए आपके किसी रिश्तेदार को मिला? आप ही बतलाइए 100 स्मार्ट सिटी, मुझे तो कहीं नहीं दिखता है। आप ही बतलाइए दाऊद इब्राहिम क्या आ गए भारत? आप ही बतलाइए कि सबको 2022 तक घर मिलने वाला था, मिल गया? सबके घरों में नल पानी आने वाला था, क्या मिल गया? आप ही बतलाइए कि काला धन वापस आ गया? आप ही बतलाइए कि देश का जो जीडीपी है किस स्तर पे? आप ही बतलाइए। बहुत हुई महंगाई की मार, आपकी डैश सरकार, आज महंगाई कहाँ पे? आप खुद पता कीजिए, आटा का क्या दाम है, चीनी का क्या दाम है। स्मृति ईरानी 13 से 15 रुपए में चीनी बेच रही थी, बताइए आज चीनी का भाव क्या है, आटा का भाव क्या है? उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया, पराठा पे आपने टैक्स लगाया। आज तक जो जीएसटी सरकार ने कभी खाने पीने की सामग्री
सामग्री में इस तरीके से नहीं लगाया था। आज आम जो गरीब है, बतलाइए उसके जीवन में कितनी दिक्कत हो रही है। आम जो महिलाएं हैं, बहनें हैं मेरी, आप खुद जाके घर में देखिए आपका बजट क्या है। कल तक सिलेंडर 400 का था, 450 का था। स्मृति ईरानी उसको उठा के घूमती थी। स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी गले में टमाटर लेके घूमती थी। आज वो कहाँ है? कहाँ है स्मृति ईरानी जी? कहाँ महंगाई पे उनसे मुंह से बोली नहीं निकलता है? पत्रकार को धमकाने का वीडियो जरूर दिखता है, लेकिन महंगाई पे नहीं दिखता है। मेरी बहन जंतर मंतर पे बैठी है, उस पर नहीं दिखता है। बिल्किस बानो पे नहीं दिखता है। दूसरी बहनों के साथ उत्तर प्रदेश में ज़्यादती हुई, आपने देखा कि इनके सेंगर एमएलए ने क्या किया? आपने देखा कि इनके मंत्री टेनी, जो इनके मंत्री का बेटा ने थार गाड़ी चलाया, आपने देखा कि प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। तो इनका जुमलाबाज सरकार है। खुद अमित शाह ने खुद कहा था कि जुमला हमने किया था, जुमला की सरकार है। मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूँ, खासकर बिहार के लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप बतलाइए 2014-19 में आपने इतनी मजबूती से आपने बीजेपी को, एनडीए को जिताया था, लेकिन बतलाइए बिहार गरीब राज है, बीमारू राज है, स्पेशल स्टेटस की ज़रूरत थी। क्या बिहार को इन्होंने स्पेशल स्टेटस दिया? कभी भी अमित शाह जी ने, मोदी जी ने कभी भी बिहार पर संजीदगी से स्पेशल स्टेटस की मीटिंग की? नहीं की। बार बार हिंदू मुसलमान के नाम पे, जात का उन्माद के नाम फैला के कि आपने वोट लिया है। बिहार की जनता इस अच्छा, और एक चीज़ और है कि 23 जून को जो विपक्षी एकता की जो मीटिंग बुलाई गई है, क्या उसमें आपको इनवाइट किया गया है? एमआईएम तो अछूता है मैडम। एमआईएम क्योंकि मुसलमानों की हम बात करेंगे तो अछूता है, क्योंकि हम मदरसा अजीज़िया जल गया, उस पर हम सवाल करेंगे। हम सवाल करेंगे कि उर्दू एकेडमी में क्यों नहीं बहाली हो रही है, उर्दू मशावरत बोर्ड में क्यों नहीं है, उर्दू टीईटी में क्यों नहीं हो रही है, उर्दू अनुवादक का क्यों नहीं हो रहा है, बीएसएससी का क्यों नहीं हो रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज का क्यों नहीं हो रहा है, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन क्यों नहीं बने, हज कमेटी में बहाली क्यों नहीं हो रही है, उर्दू टीचरों की बहाली क्यों नहीं हो रही है, मुसलमान अफसर डीएम, एसपी, एसडीओ, डीएसपी, क्यों नहीं बन रहे हैं, दलित बिरादरी को आपने क्यों नहीं विधानसभा में स्पीकर बनाया, मुसलमान को विधान परिषद में चेयरमैन क्यों नहीं बनाया? हम ये सवाल करते हैं तो इनको सवाल चुभता है। हम आंख से आंख मिला के बात करते हैं। हम पूछते हैं मदरसा अजीज़िया जल गया, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था रोहतास में, बिहार शरीफ में, उस पर डीएम एसपी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, चुप है नीतीश जी। तो इंशाल्लाह हमें अफ्तार पार्टी नहीं चाहिए, हमें मुशायरा नहीं चाहिए। आप दिखावा के लिए रमज़ान के हाजियों के साथ दुआ कर लीजिएगा तो क्या हमारा गम भूल जाएगा? मदरसा अजीज़िया की वो छतें बोल रही है, वो छतें बार बार बोल रही है। नीतीश जी, जवाब तो जनता की अदालत में आपको देना पड़ेगा। तो आपने देखा कि आदिल साहब जी ने क्या कुछ कहा है। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें सवेरा भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।